हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको बीएससी थर्ड ईयर का कल मैंने जो पढ़ाया था वुचरेरिया बैंक्रप्टाई या फाइलेरिया वार। तो कल मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट ये बताया था, सिस्टमेटिक क्वेश्चन क्या था ये भी बताया था। आज आपको जो पढ़ना है वो है मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ है, ये मॉर्फोलॉजी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें देखने की ज़रूरत है। ये इंडिविजुअल जो होता है, मेल और फीमेल दोनों जो होते हैं क्रीमी वाइट कलर्ड होते हैं। कैसा होते हैं? क्रीमी वाइट कलर्ड। क्रीमी वाइट कलर्ड का मतलब होता है जिसे क्रीम का कलर होता है, समझ रहे हैं ना, वैसा ही क्रीमी वाइट होते हैं। एकदम वाइट नहीं होंगे, हल्का सा पीला लिए होंगे, उसी को बोलते हैं क्रीमी वाइट कलर। सिलिंड्रिकल होते हैं, फाइले और फिलीफार्म होते हैं। फाइलीफार्म मतलब फिलामेंट की तरह। सिलिंड्रिकल लंबे हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, सिलेंडर की तरह हो सकते हैं। फिलीफॉर्म फिलामेंट की तरह होंगे, धागे की तरह। यार समझ, धागा जानते हो ना, सफ़ेद धागा देखे हो, क्रीम कलर्ड, बस वही देख लो। क्रीम कलर्ड, क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, फाइलीफार्म हो सकते हैं। मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, अलग अलग होंगे, अर्थात यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, और पहचान जाएंगे आप। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन। एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। जैसे बाहर से देख के आप किसी एनिमल को पता कर लीजिए कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। अगर बाहर से देख के आपको ये ना पता चल पाए कि मेल और फीमेल कौन है, अलग अलग कौन मेल है कौन फीमेल है, तो आपको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट। जैसे दो छिपकली को आपको दिखा दे, एक मेल एक फीमेल को, आपसे कहा जाए बेटा बताओ ये कौन मेल है कौन फीमेल है, आप बता लेंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें एक्सटर्नली आप देख नहीं पाओगे। बोलिए ना, जो बहुत पढ़े लिखे होंगे वो थोड़ा सा जब उसको वेंटल पोजीशन से देखे हो कहेंगे तो स्यूडो पेनिस में पेनिस दिखाई देगा, वो भी बाहर से नहीं दिखाई देता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेल फीमेल दोनों को बाहर से आप देख के पता कर पाते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। और अगर बाहर से देख के आप ये पता ना कर पाओ कौन मेल है कौन फीमेल, तो बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज एब्सेंट। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। मेल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, पतला होता है। फीमेल जो होती है वो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। समझ रहे हैं ना, इसकी क्वालिटी है। मेल और फीमेल दोनों का इंटीरियर इंड और पोस्टीरियर ब्लंटली इंड होता है, पॉइंटेड नहीं होता। ब्लंटली मतलब ऐसा, ये नुकीला ना हो, ब्लंटली इंड होता है दोनों इंड। आइसोफिजियल बल्ब नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, सिंपल होती है, जैसे कि अदर निमेटोड्स में पाए जाते हैं। मेल के पास कॉपुलेटरी आर्गन होता है, समझ 2 कॉपुलेटरी आर्गन होते हैं, 2 कॉपुलेटरी आर्गन होते हैं, समझ रहे हैं ना। कॉपुलेटरी आर्गन, कॉपुलेटरी वर्सा इसको बोलते हैं, ये कॉपुलेटरी बल्ब कह लीजिए। फीमेल के पास
फीमेल जेनिटेलिया होता है एक्सटर्नल गोनोपोर, फेरिंक्स में खुलता है, जो कहाँ खुलता है? फेरिंक्स में खुलता है। फीमेल बेबी पेरस होती है, बच्चे को जन्म देती है। इनके बच्चे का नाम भी जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं जान लीजिए। इनके बच्चे का नाम है माइक्रोफाइलेरिया। इनके बच्चे का नाम है जुवेनाइल स्टेज का माइक्रोफाइलेरिया। क्या नाम है भाई? माइक्रोफाइलेरिया। माता पिता कहाँ रहते हैं? लिम्फ ग्लैंड में, लिम्फ वेसल में। लेकिन इसका बच्चा लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ वेसल में नहीं रहता, पैदा होती अलग हो जाएगा। कोई व्यवहार नहीं आपका हमसे, तुरंत माता पिता से अलग हो जाता है और कहाँ चला जाएगा? न लिम्फ ग्लैंड में रहेगा, न लिम्फ वेसल में रहेगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा ब्लड में। और उसकी पिकुलियरिटी है कि ब्लड में जब जाता है तो ब्लड में जाने के बाद होता क्या है, रात के समय वह सुपरफिशियल ब्लड वेसल में, जो ऊपर ब्लड वेसल दिखाई देते हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं ना मेरी नज़र, देखो आप फिगर में भी दिखाई दे रहा हो, ये है ना सुपरफिशियल ब्लड वेसल में, आप देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नस दिखाई दे रही है ना, ये सुपरफिशियल ब्लड वेसल है। क्या है? सुपरफिशियल ब्लड वेसल। और दिन के समय कहाँ जाए? डीप सीटेड ब्लड वेसल। डीप सीटेड मतलब अंदर गहराई में स्थित जो ब्लड वेसल होती है उसमें चला जाता है। अब आप कहेंगे सर जी उसको कौन बताता है कि तो भैया दिन में अंदर चले जाओ और रात को एकदम सुपरफिशियली आ जाओ। ये डायर्नल रिथम है, डायर्नल रिथम है, पैरासिटिक एडाप्टेशन है। पैरासिटिक एडाप्टेशन का मतलब होता है परजीविता अनुकूलन। परजीवी है इसलिए परजीवी, पैरासाइट, अनुकूलन मतलब क्या है? अनुकूलित, एडाप्टेड है। पैरासिटिक एडाप्टेशन एक प्रकार का दिन के समय कहाँ रहेगा? डीप सीटेड ब्लड वेसल में। रात में कहाँ जाएगा? सुपरफिशियल ब्लड वेसल में, सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल, स्किन के नीचे ब्लड वेसल में चला जाएगा। क्यों आएगा? क्या फायदा है उससे? आपको तो पता होना चाहिए, जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। मच्छर रात को ही काटता है। मच्छर कब काटता है? रात को। और मच्छर रात को काटता है तो ब्लड कहाँ का चूसेगा? ऊपर से ही चूसेगा, ले जाएगा इंजेक्शन, ले जा कितना अंदर घुसा देगा। ऐसा तो नहीं होता ना। कैसा होता है? सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल में से पंचर करेगा, उसमें ब्लड लेगा, तो ब्लड जब लेगा तो माइक्रोफाइलेरिया उसके अंदर चला जाएगा। इसलिए बाहर रहती है। हमें रात में कहाँ रहता है? बाहर की तरफ। दिन में कहाँ चला जाता है? इनसाइड, डीप सीटेड। अब आप दिन का ब्लड भी लो अपना, जैसे चेकअप कराने गए कि भैया देखो हमको फाइलेरिया है कि नहीं है, डॉक्टर साहब हमको देखिए फाइलेरिया है। डॉक्टर साहब कहेंगे रात के आप कै बजे? 8:30 बजे। तो आप सोचेंगे रात के क्यों बुला रहा है, बेवकूफ़ डॉक्टर है क्या? नहीं, ऐसा बेवकूफ़ नहीं है। वो जानता है कि दिन का अगर ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें एक भी माइक्रोफाइलेरिया आएगा नहीं, कोई लार्वा स्टेज का माइक्रोफाइलेरिया लार्वा नहीं आएगा। और क्या मम्मी पापा तो लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ वेसल में है, तो वो कहाँ से मिलेंगे आपको? बोलिए ना। तो दिन में अगर ब्लड चेकिंग हो रहा है तो उसमें आपको माइक्रोफाइलेरिया एक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए फाइलेरिया का जो चेकअप होता है वो रात को होता है 8:30 बजे के बाद। अब बढ़िया अगर लेना है तो आप 12 बजे रात को, 1 बजे रात को ब्लड दीजिए सैंपल एकदम। अगर फाइलेरिया कंफर्म हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। मज़ेदार बात है। बहरहाल मज़ेदार बात नहीं देखना आपको तो और आगे पढ़ना है। मैं आपको बता रहा था इसका इन्फेक्शन इतनी भयावह होती है, अगर पैर फूल गया तो फूला रहेगा, फिर पचकेगा नहीं। हल्का फुल्का तो मान लो पचक गया, जो ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, अगर मैं सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, कभी कभी मान लीजिए बैक्टीरिया फंगल वंगल इन्फेक्शन अगर हो गया तो पैर में पस बनने लगता है। पस जानते हो मवाद, और जब ऑपरेट करते हैं तो काफ़ी ब्लड वो पस निकलता है, ढेर सारा है। और मैंने देखा है ऑपरेट करके इस एनिमल को भी निकालते हुए। किसको? वो चिररिया बैंक्रफ्टाई को फाइलेरिया वार्म को निकालते हुए मैंने देखा हुआ है।
चिमटी से निकाल रहा है तो इतना 100 mm का है, 10 सेंटीमीटर तो आप आसानी देख सकते हो। 10 सेंटीमीटर समझ रहे हैं ना। 6 इंच वाला स्केल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर 6 इंच इतना बड़ा होगा। ऐसे उलझे धागे का सामान रहता है, ऐसे देखेंगे तो आप सोच भाई उलझे धागे सामान बड़ा है तो उलझा रहता है, उसी में से पड़ा रहता है बेसल में, समझ लिम्फ ग्लैंड लिम्फ बेसल में। तो कभी कभी आप ध्यान दीजिए लिम्फ ग्लैंड लिम्फ बेसल में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ जो ऑपरेट करते हैं तो वहाँ से निकलता है मेल और फीमेल। ठीक है, बड़ी विडम्बना है। बहरहाल हमको क्या देखना है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको बता दें, फिर समझ लीजिए। पहली बात, इंडिविजुअल जो होता है इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल फिलीफार्म होता है, फिलामेंटस होता है, इलोंगेटेड लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक। दूसरी बात होती है बोथ हिंड इसके जो है कैसे होते हैं, ब्लंटली इंड होते हैं। ब्लंटली मतलब नुकीले नहीं होंगे। ठीक। इसका एलिमेंट्री कैनाल सिंपल होता है, इंटीरियर ओपनिंग माउथ, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर होता है। इसके पास आसोफेजियल बल्ब नहीं होता, सिंपल टाइप एलिमेंट्री कैनाल होता है। इस मेल के पास, मेल का पोस्टीरियर थोड़ा कर्व्ड होता है, उसमें 1 पेयर या 1 पेयर आप कह सकते हैं या 2 ठो कॉपुलेटरी आर्गन होते हैं। 1 पेयर या 2 ठो क्या होते हैं, कॉपुलेटरी आर्गन, कॉपुलेटरी बल्ब कहते हैं, कॉपुलेटरी बर्सा भी कह सकते हो। फीमेल जो होती हैं उसके पास जो है वल्वा होता है, या आप कह सकते हैं फीमेल जेनिटल अपर्चर होता है जो फायरिंग्स में खुलता है। ठीक। क्रीमी वाइट कलर्ड होते हैं, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। मेल पतला होता है, फीमेल मोटी होती है। आप लेंथ आप देख सकते हो, देखिए मैंने लिखा फाइलिफॉर्म सिलिंड्रिकल इन शेप, क्रीमी वाइट कलर, टर्मिनेट ब्लंटली एट बोथ एंड। ठीक है। ये फीमेल जो होती है 65 to 100 mm इन लेंथ। ठीक। डायमीटर कितना होता है, 0.25 mm इन डायमीटर। ठीक। मेल को देखें आप, मेल जो होता है 40 mm, इसके 100 का आधा से भी कम, देख रहे हैं ना, mm इन लेंथ, और 0.5 mm इन डायमीटर। बात समझ में आ गई। एकदम ऐसे देखेंगे, बाहर देखने पे ऐसे एक धागे की तरह से दिखाई देता है, ऐसे उलझा हुआ धागा। ये फीमेल दिखाई देगी, मेल दिखाई देगा, समझ रहे हैं ना। इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखा, इंटरनल आपको देखना नहीं है, आपको तो लाइफ साइकिल देखना है। ये आता भी नहीं, ये नहीं आएगा, आएगा आपका लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, समझ रहे हैं ना। तो आप पहले इसको देख लें, क्या मैंने बताया, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। Filaria worm, Arbochera bankrupti, is filiform, chromofiliform, elongated, cylindrical individuals. End bluntly at both ends, or you can say both ends are blunt. Both ends are blunt. Female is larger and thicker than male, about 65 to 100 mm in length. फीमेल मतलब मादा, 0.25 mm in diameter, but male is about 40 mm in length, 0.1 mm in diameter. तो ये फीमेल होगा और ये मेल। बोथ आर क्रीमी वाइट कलर, दोनों क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज कर्व्ड and contain copulatory, 1 pair copulatory bulb, or you can say copulatory bursa for copulation. Female contain vulva, or you can say female genital aperture which open into pharynx,
आप कह सकते फेरिंग्स में नहीं कहिए, फेरिंग्स के अगल बगल कहिए, समझ रहे हैं ना। फीमेल कंटेन क्या, कापुलेट, फीमेल कंटेन कापुलेटरी, फीमेल कंटेन जेनाइटल अपर्चर नियर द फेरिंग्स कहिए, इन द फेरिंग्स में बोलिएगा, नियर द फेरिंग्स। ऑसोफेजियल बल्ब इज एब्सेंट इन both male and female. Alimentary canal is simple in both cases, male or female. Anterior opening mouth and posterior opening anal aperture. Simple alimentary canal found. क्योंकि डाइजेस्टेड चीज़ें लेते हैं, सब एब्जॉर्ब किया हुआ। लिम्फ ग्लैंड में जाएंगे तो आप उसको न्यूट्रिएंट फैट वगैरह सब मिलेगा ही, वो एब्जॉर्ब करके अपना खा लेंगे, तो उसको पचाना ज़्यादा है नहीं, बात समझ रहे हैं। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल सिंपल होती है। तो मैंने क्या, एलिमेंट्री कैनाल इज सिंपल, इंटीरियर ओपनिंग माउथ, इंटीरियर ओपनिंग इज माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनल अपर्चर। ऑसोफेजियल bulb is absent. Both male and female are separate, or you can say unisexual. Sexual dimorphism is present. Sexual dimorphism is present. Male is smaller than female. हो गया, यही आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। मैंने बताया इंडिविजुअल कैसा है वो आपको बता दिए हैं, तो आप लिखना चाहते इसको लिख लीजिए, लिखेंगे ये मॉर्फोलॉजी डाल के लिखिए, फिगर वो नहीं बनाना, ऐसे धागे की तरह स्ट्रक्चर ये सब कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी हेडिंग डाले हैं, लिखिए फाइलेरिया वार्मिज, फाइलेरिया वार्मिज, फाइलेरिया वार्मिज फिलीफार्म, ये लिखा हुआ FILIFORM, फिलीफार्म। ORR cylindrical in shape, cylindrical in shape, cylindrical in shape। creamy white colored, creamy white colored, terminate bluntly, terminate bluntly at both, हिंदी लिखा हुआ है BLUNTLY, terminate bluntly, BLUNTLY, terminate bluntly at both end, terminate bluntly at both end। full stop, full stop। female is larger, female is larger than male, female is larger than male। full stop। female is 65 to 65 से, ये लिखा हुआ है 65 to 100 mm इन लेंथ, 65 से 100 मिलीमीटर। 65, फिर सुनिए, फीमेल इज़ 65 to 100 mm in length, in length and 0.2
0.25 mm in diameter मोटाई and 0.25 mm millimeter in diameter. Full stop. Male is 40 mm in length, 40 male is 40 mm in length and 0.1 mm in diameter, 0.1 mm in diameter. Full stop. Full stop. Male and female both are separate. Male and female both are separate. Male and female both are separate. Comma. Sexual dimorphism, SEXUAL, sexual dimorphism, DIMORPHISM, sexual dimorphism, एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन बाहर से देख के पता कर पाएंगे. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज लगा लीजिएगा. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट. फुल स्टॉप. फीमेल इज लार्जर देन मेल. फीमेल इज लार्जर देन मेल. while जबकि male is curved posteriorly, CURVED, curved मतलब मुड़ा हुआ. Male is curved, CURVED, curved posteriorly and contain one pair copulatory bulb, BULB, copulatory, 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 copulatory bulb, BULB. ORR copulatory bursa, BURSA. copulatory bulb और copulatory bursa ऐसे लिख सकते हो. copulatory bulb या copulatory bursa, BURSA. बरसा पानी वाला नहीं, copulatory bursa. फुल स्टॉप. हो गया. फुल स्टॉप. एलिमेंट्री कैनाल इज सिंपल. फुल स्टॉप वाला लिखिएगा. एलिमेंट्री कैनाल इज सिंपल with anterior opening mouth
and posterior opening anal aperture with anterior opening mouth and posterior opening anal aperture, posterior opening anal aperture. हो गया, posterior opening anal aperture, full stop. Oesophageal bulb is absent. Oesophageal, OESO, PHAGEAL. Oesophageal bulb is absent. Oesophageal, OESO, esophageal bulb is absent. हो गया, फुल स्टॉप। ये आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। डिटेल जानकारी कल आपको देंगे। मैंने आपको पहले बता दिया शनिवार के बाद कल तक वीडियो जा सकता है। सोमवार से वीडियो आपको तभी जाएगी जब फीस आप दिए रहेंगे। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, आज लास्ट बता रहा हूँ। उसके बाद आपका कनेक्शन कट जाएगा और वो आप ये सोच रहे होंगे कि हम डाउनलोड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप शेयर कर देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो वेबसाइट में मेरी लिंक मैं भेजूँगा केवल वही बच्चा पासवर्ड और लिंक उसी से बच्चा पढ़ सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और लिंक उसी के पास जाएगा जो फीस पेड किया। और वो भी चाहता है किसी को हम लिंक पासवर्ड बता दें तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जिसका पेड रहेगा यहाँ से उसी के खुलेगा ही। ठीक है, आप समझ लीजिए, बोल लीजिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद लिंक किसी को मिलेगा नहीं। कल तक पढ़ाऊँगा, कल तक अभी वीडियो जाएगा, सोमवार से वीडियो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है।